पिक्चर चालू करो बे। ए.के. वाजपेयी, सुप्रीम कोर्ट में अब एक याचिका डाली गई है दखल की मांग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कि अरे भाई ये छोटी अदालतें, निचली अदालतें जो हैं बात बात पर याचिका दाखिल कर रही हैं, मंजूरी दे रही हैं, तारीखें तय कर रही हैं, इसे बंद करिए। बंद होना चाहिए, ये कानून है। तो गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिसंबर की डेट लगा दी इसी मैटर पे और उस वक्त फाइनली तौर से डिसाइड किया जाएगा कि जो इंटरम ऑर्डर पास किया है जिसकी वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं उसके बारे में क्या फाइनल फैसला दिया जाए। लेकिन मैं अभी सुन रहा था रावण साहब को, मुझे एक बात बताइए, दोष किसी का और दोष बढ़ रहे हो किसी पे। अच्छा समझाइए ना, दोष किसका है? कांग्रेस सरकार। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे उन्होंने ये कानून बनाया था, संसद ने कानून बनाया था, क्यों वैक्यूम छोड़ दिया उसमें? क्या वैक्यूम? वैक्यूम ये छोड़ा कि रिलीजियस जो कैरेक्टर है उसको इंटरप्रिटेशन और डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो पूरा वैक्यूम पड़ा हुआ है इसमें। ये लिख दिया। ये तो रायता फैलाया 20 मई 2022 को डीवाई चंद्रचूड़ जिस बेंच में थे। अरे जो रायता नहीं फैलाया, इंटरप्रिटेशन किया। नहीं, जो सेक्शन 3 की भी बात की जा रही है, प्लीज एक मिनट। सेक्शन 3 और सेक्शन 4 की जो इस एक्ट की बात कर रही है, जजों ने क्या कहा? सेक्शन 3 डज नॉट एक्सप्रेसली बार सर्टनिंग ऑफ द रिलीजियस कैरेक्टर। अरे एक्सप्रेसली पर सेक्शन 3 क्या कह रहा है? प्रोहिबिट्स कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप। संदीप जी, उसका स्वरूप नहीं बदला जा सकता। संदीप जी बुरा मत मानिए, इंटरप्रिटेशन इसीलिए कहते हैं लॉ इज एन एस। इंटरप्रिटेशन उसको कैसे भी आप घुमा दीजिए, ये पुरानी कहावत है कानून की। लॉ इज टू बी रेड एज इट इज, नो एडिशन नो डिलीशन, ना सुप्रीम कोर्ट कर सकता। अरे तो इसीलिए अब आप अपने हिसाब से उसको कर रहे हैं। नहीं, जो वैक्यूम है उसका फायदा लोग उठा रहे हैं, क्यों नहीं उठाएंगे? भाई एक चीज मुझे ए.के. वाजपेयी साहब, आप इतने बड़े वकील हैं, ये समझा दीजिए, चाहे पता भी लग गया, मैंने तो कहा कि अजमेर शरीफ के नीचे मान लीजिए शिव मंदिर है, पर अजमेर शरीफ ढाई तो जा नहीं सकती, ये तो तय है ना कानून में। तो इसे पता लगाकर हम क्या करेंगे? अरे बस कर, रुलाएगा क्या? विद्वेष फैलाएंगे, हम बढ़ाएंगे। देखिए, पार्लियामेंट को कानून बनाने की पावर है, इसमें कहीं कोई लाग लपेट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को इंटरप्रिटेशन की पावर है। मुझे एक पिटीशन बताइए जो फाइल की हो और जिसमें यह मांगा गया हो सब चीजें विपक्ष ही करेगा। अरे भाई, विपक्ष का सवाल नहीं है। 10 साल से आपकी दवाई, सरकार है, अगर किसी चीज की दवाई सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास का नारा देते हैं। इसका जवाब मैं दूं आपको? हाँ जी। इतिहास में जो गलतियां हुई हैं, इतिहास रिपीट होता है। अच्छा, इतिहास रिपीट होता है, उसकी भरपाई होगी अभी। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? किसी को रोक लो? ये आज फिरोज बख्त अहमद ने अपने आर्टिकल में यही लिखा कि जो 500 साल पहले, 700 साल पहले मुगल कर गए, उसकी सजा देते रहिए अब के मुसलमानों को। तो जितने गोरे उतरते हैं एयरपोर्ट पर, उनको भी भाई 200 साल जो उनकी गुलामी हमने सही, उसकी सजा दीजिए ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूं। ये सीधे सीधे सरकार की मंशा के तहत ये सारा कुछ हो रहा है। तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। 5 युवक मारे गए हैं, अभी उनकी मिट्टी सूखी भी नहीं है, उनके परिवारों की चीखें भी नहीं बंद हुई हैं और एक नया मामला खड़ा कर दिया गया। मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, नेताओं के जरिए बयानबाजी शुरू हो गई और देश में राहुल गांधी जी बहुत दिन से कह रहे हैं कि जो नफरत की एक खेती कर रही है मौजूदा सरकार, उसकी फसल चुनावों के लिए उन्हें काटनी है। सीधे सीधे सियासत है, सरकार की मंशा है। वरना संभल और अजमेर दोनों का अगर आप विश्लेषण करेंगे संदीप जी, आप बताइए, आनन फानन में याचिका दाखिल होती है, आनन फानन में सर्वे का ऑर्डर होता है और आनन फानन में प्रशासन तैयार बैठा है उसी दिन सर्वे करवाने के लिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? उसी दिन तुरंत। और ये अगले मंशा दिन, नहीं है तो और क्या है? अगले दिन विधानसभा, 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होने थे। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहूंगा कि कुंदरकी में भारतीय जनता पार्टी जीतती है और फिर उसका डेटा लेकर के पूरे देश को बताती है कि जहां 65% मुसलमान है, वहां हमें मुसलमानों ने वोट देकर के चुनाव जितवाया। ढिंढोरा पीटती है इसका, मीडिया पे नैरेटिव बनाया जाता है, भाईजान ने वोट दिया। कुंदरकी और संभल सटा हुआ है, पास है। 23 तारीख को आप जीत का जश्न मना रहे होते हैं और नारा लगा रहे होते हैं कि मुसलमानों ने हमें वोट देकर के मोदी के सबका साथ सबका विकास के नारे पे भरोसा जताया, योगी जी के नारे पे भरोसा जताया, हमारा साथ दिया। और अगली सुबह 24 तारीख को आप उसी संभल में 5 लाशों का तोहफा देते हैं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? मुझे तो देश से बहुत भावुकता के साथ पूछना है
कि न साजिश थी, न कोई जंग का ऐलान लिखा था, बुझी आंखों में एक मासूम सा अरमान लिखा था, जिसे दंगाई कह के सीधे गोली मार दी तुमने, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था। वहां माएं बिलख रही हैं, नहीं इमरान देखिए, शायरी अपनी जगह ठीक है, सरकार के नहीं शायरी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि यहाँ अदालत की किसी सवालों एक के घेरे जिम्मेदार में किसी एक सरकार जिम्मेदार पर व्यक्ति का एक मिनट इमरान भाई, आप सरकार पर एक सवाल पूछना है संदीप भाई। प्लीज, हाँ बोलिए। अब आए ना लाइन पे। मुझे आप बताइए कि इतना बड़ा हादसा हुआ, इतनी मौतें हुई, सरकार के किसी एक जिम्मेदार व्यक्ति का कोई जिम्मेदारी भरा बयान है, संवेदना के एक शब्द हैं? जैसे सरकार के तो मन मुताबिक सब कुछ हो रहा है। सही पकड़े हैं आप भाजपा के नेताओं के जो पदों पर बैठे हैं, जो मंत्री हैं, उनके बयान उठा के देखिए। आप कौन सा माहौल बनाना चाहते हैं? नहीं, आप सरकार पर आरोप तो लगा रहे हैं, अदालतों के रवैये पर भी सवाल हो रहा है, उस पर तो मैं आता हूं, लेकिन यहां पर AK वाजपेयी ने एक अहम सवाल उठाया है, और सवाल दरअसल सीधे इस पूरे मुद्दे की बुनियाद से जुड़ा हुआ है। वो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का कानून। उस कानून में आपने वो गुंजाइश क्यों छोड़ दी? उसको एयरटाइट कानून क्यों नहीं बनाया कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि भाई सेक्शन 3 इस बात की इजाजत देने से इनकार नहीं करता कि भाई आप मूल चरित्र खोजना चाहें तो खोजिए। रायता तो वहां से फैला, और ये आपकी वही छद्म धर्मनिरपेक्षता की जो राजनीति थी उसके चलते हो रहा है क्या? रुक, तेरे को बताते तेरी माँ। देखिए संदीप भाई, आप अगर रायता फैलाने की बात सोचेंगे तो हर जितने भी एक्ट हैं सब में रायता फैलाइए ना। रायता सिस्टम आपके साथ है, पूरा तंत्र आपके साथ है, मीडिया आपके साथ है, तो किसी भी एक्ट में रायता फैला लीजिए ना। उसमें किसी में भी वैक्यूम खोज लीजिए ना। वैक्यूम खोजने पर आएंगे और दुहाई देने पर आएंगे तो हर विषय पे बात फिर वहीं आके अटक जाती है कि क्या मौजूदा सरकार, और आप विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं। सच बात यह है कि संभल होने के बाद, अजमेर होने के बाद पूरे देश में विपक्ष से सवाल पूछा जा रहा है। क्या मीडिया का कोई साथी देश के गृहमंत्री से पूछ रहा है कि जो हम सबसे सवाल पूछ रहे हैं इमरान? हम ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, दूसरों की जिम्मेदारी नहीं लेता हूं। संदीप भाई हम आप पे सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं संदीप भाई। मैं पूरे एक तंत्र की बात कर रहा हूं, मैं पूरे मीडिया समाज की बात कर रहा हूं। संभल से जो विजुअल प्रशासन ने देश को उपलब्ध कराए, मीडिया को उपलब्ध कराए, वो तो मीडिया चीख चीख करके देश को दिखा रहा है। ये बिक गई है। जो फायरिंग करते हुए तस्वीरें और विजुअल्स देश के सामने आए, वो तस्वीरें मीडिया के पर्दे से हट गई। जो काम मीडिया को करना चाहिए, सच बात तो यह है कि पलट के प्रशासन से जो सवाल मीडिया को पूछना चाहिए था, वो कितनी सहजता से इंटरव्यू ले रहा है उसी प्रशासन से। बात तो सही है। तो कहीं ना कहीं पूरा एक सिस्टम है जो सच में दुश्मनों की तरह। मैं बहुत अदालत सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। अब याचिकाएं दाखिल हो गई हैं, सुनवाई की तारीख जो मुझे जानकारी दे रहे हैं, बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए, बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए, बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए। मगर क्यों? ये निचली अदालतें जैसा व्यवहार कर रही हैं, आप खुद देखिए। मंशा पे सवाल क्यों ना खड़ा हो? मैंने कहा ना, आनन फानन में, इसे आनन फानन नहीं कहते। सर्वे का जो टाइम होता है वो 10 बजे से 5 बजे तक होता है, आदेश होता है, और रात में शाम में 7 बजे 8 बजे तक सर्वे होता है। और एक दिन वहां की मस्जिद कमेटी से, वहां के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि थे, उनसे कहा जाता है कि सर्वे पूरा हो गया। गड़बड़ है दया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़। ये मंदिर मस्जिद के घमासान में संसद कहां है? अब क्योंकि आप सांसद भी हैं, आखिरी सवाल आपसे इमरान, अरे भाई आपको भेजते हैं प्रतिनिधि बनाकर, देश की दशा आप दुरुस्त करेंगे, चर्चा हो पाएगी, मरहम लगेगी, सलाह मशवरा होगा। अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी किया ना, अभी बताता है। सरकार को संसद चलानी थी तो विपक्ष के 146 सांसद एक दिन में सस्पेंड करके संसद चलाई गई, बिल पास कराए गए। आज भाजपा उल्टा कहती है कि विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा है। जब आपको बिल पास कराने होते हैं तब विपक्ष के विरोध के बाद भी आप संसद कैसे चला लेते हैं? 146 सांसद एक दिन में आपने सस्पेंड किए, उसके बाद संसद चलाई। आज आप तैयार बैठे हैं कि हमको संसद को जो है एडजॉर्न कर देना है, संसद नहीं चलाना है। सरकार जानती है कि संसद चलेगी तो बहस होगी संभल पर, संसद चलेगी तो बहस होगी अडानी पर, सवाल पूछे जाएंगे। इसलिए विपक्ष के नाम पे ठीकरा फोड़ो और संसद एडजॉर्न कर दो, डिबेट मत कराओ, भागो संसद से। खराब हो जाएगा। मैं बम्मा बहन पे आजूबा मैं इनकी। मजा आया। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान प्रतापगढ़ी।